मैं जब मेरे पास करता था, मैं गिरा देता था, पकड़ कर डोल देता था। फिर उसने अकल लगा के तो देखो, मजा बहुत आता है। मैंने लगाया और मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। घर वालों ने नहीं पूछा क्या किया? पूछा। वालिद क्या करते हैं? फोत हैं। वालिद फोत हुए हैं। कितने बहन भाई हैं? 6 भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 42 एचडी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद। नाजरीन, मेरे साथ ये जो आपको बच्चा नज़र आ रहा है, 14 साल इसकी उम्र है। और 14 साल की उम्र में अभी इसकी 14 साल उम्र है, लेकिन इससे पहले ये जेल की हवा खा चुका है। क्यों जेल की हवा खा चुका है, क्या नाम है इसका, कहाँ पे रहता है, और ये नशा भी करता है। सबसे अफसोस जो बात है, अफसोस वाली बात है कि ये बच्चा अभी 14 साल इसकी उम्र है और ये बच्चा नशा करता है। ये दिल दहला देने वाली ये बात है। कसूर का ये इलाका है, का मतलब है कि नशा धड़ल्ले से और सरेआम फरोख्त होता है। आईजी पंजाब ने तो नशा फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया हुआ है, लेकिन अगर क्रैकडाउन होता तो ये 14 साल जो बच्चा है, जिसने अभी अपनी सारी जिंदगी बितानी है, वो नशे पे ना लगता। क्यों जेल गया, क्या सारी बात है, इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान, जेल क्यों गए थे? राधा डकैती हूँ। राधा डकैती में? डकैती की थी? हम्म। तो फिर क्यों आपको राधा डकैती में डाला? मुझे आज किसने डाला था? पुलिस वाले। कौन से थाने में? बी डिवीजन। थाने बीडवीएन में आपको इरादा डकैती में डाल दिया। आपसे कुछ बरामद भी हुआ था? नहीं। नशे की खातिर कुछ किया तो नहीं था? नहीं। क्योंकि आप नशा करते हो। नहीं। बाज़ दफा होता है कि नशेई जो है, नशा की खातिर जब उसे नशा नहीं मिल रहा होता तो वो कर भी लेता है। आपने तो नहीं किया था? नहीं। कितने लोग आपके साथ, कितने लोग थे? 3। 3 लोग थे। उन्होंने नाम लिया था आपका? ना। तो फिर क्यों आपको राधा डकैती में कैसे डाल दिया? ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बात हजम नहीं हो रही। चोरी उन्होंने डाली थी। क्या? चोरी डाली थी। चोरी डाली थी? चोरी की थी? नहीं। तो फिर डाली क्यों अगर चोरी की नहीं? नशे ही तो करते हैं ना चोरियां जब नशा नहीं मिलता तो। नहीं। कितनी देर जो है वो आप जेल में रहे हो? 3 महीने। 3 महीने। फिर कैसे आपके वालिदैन ने आपकी जमानत करवाई थी? जज ने छोड़ दिया। जज ने खुद ही छोड़ दिया था, बच्चे की वजह से? जी। तो आप आके फिर वही नशा कर रहे हो, इधर कब्रिस्तान में बैठे हुए? जब नशा साहब कितनी देर से कर रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। क्या वजह बनी थी, कैसे नशे पे लगे? हमारी गली में बिकता था आम। कौन सी गली में? 11 नंबर रुकनपुरा। रुकनपुरा 11 नंबर गली में नशा सरेआम बिकता था, जी। उसकी वजह से लगे हो? जी। कैसे मतलब नशा बिक रहा है, आपके जेहन में कैसे ख्याल आया यार? आपकी अभी मूंछें भी नहीं निकली, आपने कैसे सोच लिया कि आप नशा करोगे? हमारे दरवाजे के आगे बैठ के नशे ही नशे करते हैं। नशेई नशा करते थे और तुमने उन्हें देखा देखी तुमने भी नशा करना शुरू कर दिया? जी। पढ़ते थे स्कूल? जी। उससे पहले स्कूल नहीं पढ़ते थे? क्या काम करते थे? शूज बनाता है। शूज बनाते थे? यार शूज बनाते थे, वहां पे कम से कम अच्छे लोग तो थे ना, कि वहां पे भी सारा नशे करने वाले थे? वहाँ पे चरस पीते हैं। वहां पे चर्च पीते थे और आपकी गली में, आपके दरवाजे के पास जो 11 नंबर गली में, वहां पे नशा बिकता था? जी। ये थाना बीड डिवीजन का इलाका है जी। जहाँ पे नशा बिकता था? जी। अच्छा, फिर जब नशा बिकता था आपने देखा, आपने कैसे मतलब लिया? आपको दे दिया था नशा बेचने वालों ने नशा? जी। कितने का लिया था पहली दफा? फ्री लिया था, पैसे नहीं दिए। अच्छा, दिया भी फ्री था? किसने दिया था फ्री तुम्हें? क्या नाम था उन उसका? जगह। जी? जगह। जग्गा? सीधे नाम का पता है उसका? हम्म। अच्छा, मतलब जग्गा जो आदमी था उसने आपको फ्री में नशा दे दिया। क्या कहा था तुमने उसे? मेरे पास बैठा हुआ था, मैंने कहा अभी, मैं जब मेरे पास करता था, मैं गिरा देता था, पकड़ कर डोल देता था। फिर उसने अकल लगा के तो देखो, मजा बहुत आता है। मैंने लगाया और मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। घर वालों ने नहीं पूछा क्या किया? पूछा। वालिद क्या करते हैं? फोत हैं। वालिद फोत हुए हैं। कितने बहन भाई हो? 6 भाई हैं। आप कितने नंबर पे हो? दूसरे नंबर। मतलब आपसे बड़ा जो है वो 15-16 साल का होगा? नहीं, 20 साल के। 20 साल का? और आप 14 साल के हो, तो आप यार नशे पे लगे हुए हो। हम्म। मतलब जब आपने गिराया, आपने पी लिया, आप सो गए, आपके घर वालों ने नहीं डांटा? हमको पता ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था? कितनी देर बाद तुम्हें जाग आई थी? कितनी देर बाद होश आई थी नशे के बाद? 1 दिन बाद आए थे। 1 दिन बाद आई थी? जब 1 दिन बाद होश आई, घर वाले पूछते तो है ना कि क्या खा के सोए थे, कि तुम सो ही रहे हो? हमको पता भी यहाँ पे खेलता है, सारी दिहाड़ी मोहल्ले में फिरता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं, आस्ता 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 लग गया फिर। मांगने मांगना शुरू कर दिया।
नशे की खातर मांगना शुरू कर दिया। अपनी उम्र का यार अंदाजा करो, अभी आपकी मूंछें नहीं है, दाढ़ी नहीं है, बिल्कुल बच्चे हो, आप हो भी यतीम, आपके वालिद का साया भी नहीं सर पे है। घर के कैसे मामला चलते हैं, क्या कैसे, मतलब कभी ख्याल नहीं आया बाकी बहन भाइयों का आपको? जी आता है। अगर आता होता तो यार तुम यहाँ पे ना बैठे होते, 3 साल से तुम 11 साल की उम्र में नशे पे लग गए। जी हम्म? जी जब वो जग्गा जो आदमी था, जिस खबीस ने तुम्हें पहली दफा नशा दिया था, उसके बाद फिर तुम कहाँ से लेते रहे? उसके बाद उससे लेता रहा। जी, उससे ही लेते रहे? जी फ्री देता रहा? कितनी देर नहीं, उसने तुम्हें फ्री उस दिया? 2-3 दफा दिया बस। 2-3 दफा तुम्हें लगा दिया, तुम्हें सुरूर आना लग गया, तुम सो जाते थे, क्या फील करते थे? मैंने तो यही सुना है कि जो नशे पे लगते हैं वो ज्यादा गलत कारी की वजह से लगते हैं, अय्याशियों की वजह से लगते हैं। यार तुम्हें तो अभी पता ही नहीं है, तुम अभी एडल्ट ही नहीं हो, तुम अभी से ही लग गए थे 11 साल की उम्र में। जी जब जेल से आए हो, 3 माह जेल भी तुमने काटी है, जेल से आए हो, जेल के आने के बाद घर गए? जी कितनी देर बाद घर जाते मुझे रोज ही जाता था। हो? रोज ही जाते हो घर? जाते हो रोज ही घर? वालदा है ना, वालदा रोती तो होगी, कहती होगी मेरा बेटा है। बेटे तो जो वालदा इनका सहारा होते हैं, वालदा रोती नहीं है आपको, कहती नहीं है कि बेटा अल्लाह के लिए छोड़ दो इसे? कहती है, तो मगर फिर भी जब सामने आता है तो नहीं रह जाता, फिर कर लेते हैं। तो रिजवान बेटा, अगर आप छोड़ना चाहोगे सामने क्यों लेके आते हो? आप काम करो, आप कह रहे हो कि आप बुटों का काम भी करते रहे हो, शूज की जो इंडस्ट्री में आप काम करते रहे हो, तो आप काम करो, दिल लगा के वहां पे काम करो, ये छोड़ दो लानत को। छोड़ना चाहते हो? जी अगर कोई छुड़वाना चाहे, आपको कहीं दाखिल करवा दिया जाए, तो छोड़ दोगे कि फिर आपकी गली में जो बिकता है वहां से जाके फिर मैंने लो? छोड़ा था पहले, फिर जब जेल से बाहर आया था और सामने नशा जब आया, दोस्त वैसे मिले, फिर लग गया। अच्छा, जब जेल से आए हो, सामने नशा आया, फिर लग गए? जी फिर कैसे दोस्तों ने मतलब आपको मदद किया था, आपको दावत दी थी कि आके करो? मैं खुद ही जाता था। आप खुद गए थे? जी जेल में 3 माह बर्दाश्त किया था ना, कि जेल में भी नहीं, करते रहे नशा? 14 दिन बाद में जाता था तरीक पे, वहां नहीं, पे करता था, 14 दिन बाद कहाँ पे करते थे? बख्शी खाना। अच्छा, बख्शी खाने में जो है वो पुलिस कस्टडी में बख्शी खाने में नशा मिल जाता था, जेल में भी मिलता है? नहीं जेल में नहीं मिलता था। हम्म, बख्शी खाने में जब आप पुलिस हिरासत में आते थे तब आपको नशा मिलता था? जी कितना नशा मिल जाता था? वो बड़े आदमी लेते हैं वो पैसों का ही। अच्छा, बड़े आदमी पैसों का वहां पे नशा लेते पुलिस थे? वाले खुद ला के देते हैं। पुलिस वाले ला के देते हैं? जी फिर तो तुम वहां पे करते थे बख्शी खाने में, या वो नशा जेल तक आता था? बख्शी खाने में। अच्छा, वो बख्शी खाने में होता था। जी फिर वहां से करके हम तरीक पे वापस चले जाते थे। मतलब 14 दिन बाद आपको फिर नशा मिल जाता था, जी आप छोड़ना नहीं चाहते थे? फिर तरीक 14 पे। दिन बर्दाश्त करते थे ना यार? जी जब 14 दिन तुम बर्दाश्त कर सकते थे तो इस लानत को क्यों नहीं छोड़ते आप इसे? बस ऐसे दिमाग का कीड़ा ही नहीं मरता। दिमाग का कीड़ा नहीं मरता? जी दिमाग का कीड़ा यार, ये दिल से छोड़ोगे तो मरेगा। आप अपने वालदैन के लिए सोचो ना, आपके वालिद जो हैं वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, उनके लिए साले सवाब करो, अल्लाह अल्लाह करो। वालदैन जो आपकी वालदा हयात है, छोटे बहन भाई हैं, उनके लिए कमा के लेके जाओगे तो बच्चे आपका जब उनकी तरफ दिल माइल होगा तो करोगे ना। जी नाजरीन, ये जो बच्चा है, ये रिजवान इसका नाम है, और रुकनपुरा गली नंबर 11 का ये रहायशी है, थाना बिडवियन का इलाका लगता है। इस बच्चे का कहना है कि मेरी गली में सरेआम जो नशा बिकता है, जिसकी वजह से ये बच्चा अपनी ज़िंदगी, जिसने अभी पता नहीं कितने साल अभी इसने अपनी ज़िंदगी बितानी है, और ये बच्चा इस दलदल में अभी से दंस गया है। अभी पता नहीं इसके साथ क्या मामला होने हैं। मेरी आईजी पंजाब से गुजारिश है कि खुदारा आपने नशा बेचने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन तो किया है, लेकिन अगर क्रैकडाउन किया होता तो ये जो बच्चा बता रहा है कि इसका थाना बिडवीन का इलाका है, कसूर का, और गली नंबर 11 में वो कह रहा है कि धड़ल्ले से सरेआम नशा बिकता है। वहां पर एक नहीं सैकड़ों लोग वो कहता है लेने के लिए आते हैं। अगर उन मुंशियात फरोशों का कला कमा ना किया गया तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नशे पर लगते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को तबाह करते रहेंगे और अपने वालदैन को भी रुलाते रहेंगे। मेरी आईजी पंजाब और डीपीओ कसूर साहब से भी ये स्पेशली गुजारिश है कि मुंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और इन्हें पाबंदे सलासल किया जाए, और इनको कोशिश करके कि इनके जो साबका रिकॉर्ड है, अगर साबका रिकॉर्ड जो इनके FIRs के होते हैं वो अगर साथ अटैच किए जाएं तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है।
इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह निगहबान।